खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। शिव को पूर्ण चाहिए। आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठे, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें, और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर, जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर, अपने हृदय से लगाकर, शिव से प्रार्थना कर कर, फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में श्रवण, अधूरी नहीं, पूर्ण। और जब हम पूर्णता में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो शिव पूर्णता में देगा। थोड़ा नहीं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, थोड़ा नहीं देता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी का नाथ मेरा शंभु जब भी देता है थोड़ा बहुत नहीं देता, बहुत बहुत। किस चीज से? शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी मोती चाहिए, शिव जी को ना तुम्हारा आभूषण, ना रतन, ना माणिक, ना मोती। शिव जी को तो केवल एक भाव, तुम्हारे भीतर का निर्मल मन सो मोही, तुम्हारे भीतर का शुद्ध भाव, शुद्ध। इसी राजस्थान की मीरा माँ, मीराबाई, पूरे जगत के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने मीरा को बावरी कहा, मीरा भई रे गाँव। पर समझाए कौन? ज्यादा धन मिलता है तो लोग पागल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो लोग पागल होते हैं, और जिसको स्वयं गिरधर गोपाल मिल गया हो तो वो पागल नहीं हो सकता क्या? जरा विचार करिए। कितनी अलमस्ती मीराबाई
वृंदावन घूमने चली गई और वृंदावन में जाकर एक दरवाजे पर लिखा था एक संत के द्वार पर। पहली बार मीराबाई ब्रज गई, वृंदावन गई और ब्रज में मीराबाई ने प्रवेश करा और संत के दरवाजे पर लिखा था कि हमारे गुरु जी ने, हमारे संत ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। दरवाजे पर बैनर लगा था, पोस्टर लगा था, लिखा हुआ था हमारे संत ने, हमारे गुरु ने, हमारे महाराज ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। मीराबाई उसको पढ़ ली, पढ़कर करताल वीणा उठाकर मीराबाई अंदर जाने लगी। जैसे ही अंदर जाने लगी तो गुरुजी के चेलों ने रोक दिया। पागल हो गई, मीरा बावरी हो गई, दरवाजे पर पढ़ा नहीं तूने, क्या लिखा है? मीराबाई ने कहा दरवाजे पर मैंने पढ़ लिया, लिखा है हमारे संत ने, हमारे गुरु ने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, तो फिर क्यों अंदर जा रही है? मीराबाई करताल बजाती बजाती बस कहने लगी कि मुझे गुरु जी से एक प्रश्न करना है, फिर वापिस आ जाऊं। केवल एक प्रश्न। मीरा कह रही है मुझे केवल एक प्रश्न करना है, मैं वापस लौट कर आ जाऊंगी। संत के दरवाजे पर पहुंचने पर गुरुजी के चेलों ने मीराबाई को पकड़ लिया, अंदर जाने नहीं दिया। मीराबाई छुड़ाई हाथ, करताल बजाती बजाती मीराबाई संत के दरवाजे पर अंदर प्रवेश कर गई और संत के सामने जाकर मीरा गिरधर को याद कर कर, स्मरण कर कर पुकारने लगी। जैसे ही पुकारा वैसे ही संत के नेत्र खुल गए। संत के नेत्र खुले और संत के नेत्र खुले। नेत्र खोलते से संत ने मीराबाई को देखा, देखते से ही कहा मीरा तूने दरवाजे पर पड़ा नहीं था, मैंने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा और तू मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए मेरे इस आश्रम में आ गई। क्यों? मीराबाई ने कहा गुरुजी, महात्मा जी, बस एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं तुम्हारे पास में आई हूं। कौन सा प्रश्न है जिसके चक्कर में तूने मेरी समाधि को तोड़ दिया? मीरा कहती है मेरा प्रश्न केवल इतना है, क्या आप पुरुष हो? क्या आप पुरुष हो? संत हंसकर बोले अरे ओ बावरी, मैं तुझे क्या स्त्री नजर आ रहा हूं? मीरा कहती है ये मेरा उत्तर नहीं है, महात्मा जी आप उत्तर दो, क्या आप पुरुष हो? संत ने कहा हाँ मैं पुरुष हूं। और मीराबाई ने करताल वीणा उठाई, चलने लगी, वापिस जाने लगी। संत ने रोक लिया, रुक मीरा, प्रश्न तूने पूछा था, उत्तर मैंने दिया, अब ये बता कि तूने ये प्रश्न क्यों किया? मीराबाई कहती है बाबा जी, मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना था कि ब्रज रज में तो केवल एक पुरुष है, बाकी की सब स्त्रियां हैं, इसलिए आप ब्रज की भूमि में केवल एक पुरुष है और वो कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां हैं। और आप कहते हो कि मैं पुरुष हूं। अगर आप पुरुष हैं तो फिर कृष्ण आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कृष्ण तो गोपी का जब भाव हृदय में आता है तब कृष्ण मिलते हैं, तब कृष्ण। एक चरित्र भाव कहें, पंद्रह वर्ष मीराबाई ब्रज में रही।
कितने वर्ष? जम के बोलो जरा, जम के। 15 वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। 15 वर्ष पूरे ब्रज में घूम कर आना, पूरे ब्रज का